आप सभी का स्टडी ग्रुप पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी जो भी आएगी, जो आपकी वैकेंसी आने वाली है। अभी 2 से 3 महीने लग जाने, इतना मान के चलिए। अभी निजी सचिव की वैकेंसी आएगी, उसके बाद ही आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी क्या है, बेंच सेक्रेटरी का एग्ज़ाम होगा, ठीक। उसमें जो भी आपके आरओ एलिजिबल होते हैं वो बेंच सेक्रेटरी बनेंगे, फिर एआरओ का प्रमोशन होगा। 2 से 3 महीने लग जाएंगे अभी आपके फॉर्म आने में। तब तक आप लोग तैयारी में लगे रहिए। सारा प्रोसीजर यहाँ बता देते हैं, कैसे आपका सिलेक्शन होगा फाइनली, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक। क्या सिस्टम होता है, सारी बात यहाँ पर करेंगे, ठीक। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, वो 2021 में आई थी, अगस्त 2021 में, ठीक। और 22 चला गया, 23 चला गया, अभी 24 आ गया, ठीक। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब की बार लेट हुआ है, नहीं हर 2 साल में वैकेंसी आ जाती है लगभग, इतना आप मान के चल सकते हैं। वैकेंसी आनी निश्चित है, तैयारी आप लोग थोड़ा ज़ोरदार तरीके से करते रहिए, ठीक। तो यहाँ फिलहाल बात करेंगे प्रोसीजर क्या होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। देखिए फॉर्म आएगा, फॉर्म आप लोग फिल करेंगे तो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए, सबसे पहले तो यही आपको जानना ज़रूरी है। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें, आरओ और एआरओ दोनों के लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन में आपने बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, कुछ भी कर रखा है आपने, ठीक, तो आप एलिजिबल हैं आरओ के लिए भी और एआरओ के लिए भी। देखिए पिछली बार जो पोस्ट आई थी उसमें आरओ की लगभग 46 पोस्ट थी और एआरओ की लगभग 350 पोस्ट थी। तो अभी जो वैकेंसी आएगी वो भी ऐसे ही आनी है, ठीक। तो अभी जो पोस्ट आएंगी वो भी आपकी 400 प्लस पोस्ट आएंगी, इससे कम पोस्ट नहीं आनी है। एआरओ की ज़्यादा ही होती हैं, आरओ की हमेशा कम आती हैं, ठीक। तो एआरओ की वैकेंसी आपकी ज़्यादा ही आएंगी, आरओ की एआरओ से कम ही आएंगी, ठीक। तो ये सारी बातें हैं। देखिए आरओ के लिए भी सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, एआरओ के लिए भी सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। वहीं अगर एज की बात करते हैं, एज कितनी मांगी जाती है इसमें, तो 21 से 35 साल। अगर उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 35 साल होती है, ठीक। मिनिमम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 35 होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, जो भी जनरल कैटेगरी में फॉर्म डालेंगे, ठीक। ओबीसी और एससी एसटी के लिए जो है उम्र सीमा में छूट भी मिलती है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी में 21 to 35 ईयर जो है उम्र सीमा होती है, ठीक। वहीं जो है आपकी बात करें कि क्वालिफ़िकेशन में CCC या ओ लेवल मांगा जाता है, तो CCC आपका सिंपल सा मांगा जाता है। CCC आपने कर रखा है तो आप एआरओ में भी अप्लाई कर सकते हैं, आरओ में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। CCC अगर आपने कर रखा है तो एआरओ और आरओ दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं। CCC नहीं कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं इस फॉर्म के लिए, इतना आप समझ सकते हैं। तो अगर नहीं किया है तो CCC आपका हर महीने फॉर्म आता है, कर सकते हैं, ठीक। तो CCC अगर नहीं कर रखा तो कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है काफ़ी, ठीक। और CCC की रिक्वायरमेंट कंपलसरी होती है इसमें, और सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। उम्र सीमा आपकी 21 से 35 साल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं एग्ज़ाम का सिस्टम क्या होता है। देखिए एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम इसका एनटीए करवाती है, ठीक। एनटीए करवाती है और एक ही दिन में सारा प्रोसीजर होता है। देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत तेज़ होता है, ठीक। क्योंकि जब भी इसका फॉर्म आता है, फॉर्म आने के बाद जो भी इसकी लास्ट डेट होती है फॉर्म की, उससे 20 से 25 दिन के अंदर पेपर करवा लिया जाता है। और पेपर सिंगल डे में होता है, ठीक। उसी दिन आपका पेपर होगा, उसी दिन आपकी टाइपिंग होगी। अब पेपर की अगर बात करें, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है एआरओ का, आरओ का, तो दोनों का सेम प्रोसीजर है। आप दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग दिन में पेपर होगा, ठीक। जैसे आरओ आपने दोनों डाल दिए तो आरओ का जैसे 17 को पिछली बार हुआ था, फिर एआरओ का 18 को हुआ था, तो अलग अलग दिन जो है इसका पेपर होना है। सिंपल सी बात है, दोनों फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसका एग्ज़ाम प्रोसीजर सिंपल सा होता है। 200 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। वो 200 क्वेश्चन आएंगे, उसमें जो है पहले क्या था, 2021 से पहले की बात करें तो 50 क्वेश्चन दिए जाते थे इंग्लिश के, लेकिन अब इंग्लिश के जो है वही 15-20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इतना मान के चलिए। और इसमें आपको हिंदी भी देखने को मिलेगी, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं, इंग्लिश के भी आते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, सब जगह से क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक। कोई सब्जेक्ट छूटता नहीं है, साइंस वगैरह सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं, ठीक। 200 क्वेश्चन में पूरी खिचड़ी रहती है, ठीक।
तो इसका सिलेक्शन इतना आसान होता नहीं है, ठीक। एनटीए कभी भी जो है सही तरीके से कट ऑफ वगैरह बताता नहीं, लेकिन जो है 160 प्लस का कट ऑफ गया था पिछली बार, इतना आप मान के चल सकते हैं, ठीक। और पेपर का पैटर्न आपका पूरा खिचड़ी वाला है, ठीक। सारी चीज़ें आपको एक ही पेपर में देखने को मिलेंगी, ठीक। जैसे आपका यूपीपीएससी आरओ हुआ तो उसमें तो फिर ठीक है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक। इसके पेपर में आपको कंप्यूटर का सेक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक। और हिंदी के क्वेश्चन भी रहेंगे, इंग्लिश भी रहेगा, ठीक। तो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी अच्छे खासे लेवल की। तो 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, ऑनलाइन करवाया जाता है, ठीक। अभी कई सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑफलाइन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन ही पेपर इसका होना है, ठीक। ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन उन्हें करवाना है, उसी दिन उन्हें टाइपिंग भी करवानी रहती है। 2021 के पहले होता था कि टाइपिंग की डेट अलग मिलती थी जब रिजल्ट आ जाता था, लेकिन अभी सेम डे टाइपिंग हो जाती है। अब टाइपिंग में क्या होता है, टाइपिंग में आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश की टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 25 WPM 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। 20 मिनट में आपको 500 वर्ड मिलेंगे, ठीक। और उस 500 वर्ड को एकदम एक्यूरेट तरीके से टाइप करना है, ठीक। तो 500 वर्ड आपको एकदम करेक्ट टाइप करने हैं। 20 मिनट का टाइम रहेगा, आप जल्दी कर देते हैं, जल्दी सबमिट कर देते हैं, तब भी आपको 50 नंबर मिलेंगे। और उसमें एरर वगैरह का थोड़ा सिस्टम होता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे बढ़िया तरीके से कि टाइपिंग का क्या फंडा होता है। बहुत सारे लोग टाइपिंग में फेल होते हैं इसमें, ठीक, क्योंकि समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, और वो क्या करते हैं कि बस जल्दी जल्दी टाइप कर देते हैं और उसके बाद जल्दी से सबमिट कर देते हैं, ठीक। अगर एक भी वर्ड उसमें छूटता है आपका, ठीक, 500 वर्ड हैं, आपने 499 वर्ड टाइप किए हैं, एक वर्ड आपका छूट गया है, आपने 10 मिनट में क्या 5 ही मिनट में अगर टाइपिंग ख़त्म कर दी और 499 वर्ड आपने टाइप किए हैं 500 में से, ठीक, तो भी आप फेल हैं, इतना आप समझ सकते हैं। तो टाइपिंग का लोचा पिछली बार बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत सारे लोग इसी में फेल हुए, बढ़िया नंबर करके आए, लेकिन क्या हुआ कि टाइपिंग की चीज़ों को समझ नहीं पाए और फेल हो गए। तो 500 वर्ड पूरे के पूरे टाइप करने हैं आपको, ठीक। आप सबमिट करिए 5 मिनट में, 10 मिनट में, चाहे 20 मिनट में सबमिट करिए, लेकिन 500 वर्ड से कम नहीं टाइप करना है आपको। ज़्यादा वर्ड आप टाइप कर दीजिए, ठीक है, 10-5 वर्ड जो है एक्स्ट्रा टाइप कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। एरर में वो कट जाएंगे तो भी आपके 45-46 नंबर आ जाएंगे टाइपिंग में, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ करते हैं तो ये मान के चलिए 48-49 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। 50 नंबर की टाइपिंग होती है, 200 नंबर का आपका पूरा जीके जीएस वाला पोर्शन होता है, ठीक। 200 का वो, 50 का ये, 200 का वो और 50 का ये, और दोनों को मिला करके जो है कट ऑफ आपका बनता है क्लियर, उसी पे आपका सिलेक्शन होता है। और कोई इसमें लोचा नहीं, ना इंटरव्यू ना कुछ, सिस्टम ये है कि एक सिंगल पेपर, उसी दिन टाइपिंग, और उसके बाद सीधा आप समीक्षा अधिकारी। तो इतना आसान प्रोसीजर है कि आप जो है एक सिंगल एग्ज़ाम में समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। ये नहीं कि अब प्री हो गया, अब मेंस होगा, दुनियादारी होगी, लेकिन टाइपिंग अगर आपने नहीं की है तो टाइपिंग सीखना चालू कर दीजिए, और पेपर की तैयारी भी बढ़िया तरीके से चालू करिए, क्योंकि जब भी इसका फॉर्म आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, लेकिन जब भी फॉर्म आता है उसके बाद टाइम इतना कम मिलता है ना कि लोग जो है फिर उसके बाद हाथ मलते हैं कि चलो 2 साल के लिए गया मामला। एनटीए का मैथमेटिक्स जो होता है इसके कट ऑफ वगैरह में बहुत गड़बड़ होता है, वो स्पेशल वीडियो में आपको बता देंगे फिलहाल। लेकिन फेयर वैकेंसी होती है जो, वैसे तो अनफेयर हर वैकेंसी में होता है, आप देख ही रहे हैं, यूपीपीएससी आरओ या फिर पुलिस का एग्ज़ाम हो, हर वैकेंसी में अनफेयर हो रहा है, ठीक। लेकिन जो भी फेयर वैकेंसी होती है, अब क्या ही, फॉर्म आएगा, फॉर्म आप डालेंगे ज़रूर, ठीक। तैयारी आप करेंगे ज़रूर, तो करेंगे तो ठीक ढंग से कर लीजिए। मान लीजिए कि 10-20% जो भी अनफेयर हो रहा है, उसके बाद जो वैकेंसी बच रही है उसमें तो आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे, ठीक। अभी जो बवाला चल रहा है यूपीपीएससी आरओ में, ठीक, इसमें अगर जांच सही से होती है, पेपर कैंसिल होता है, तो एक दबाव रहेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले एग्ज़ाम पे भी, ठीक। तो उसमें भी फेयर चीज़ें होंगी। तो अगर नहीं कैंसिल होता है यूपीपीएससी आरओ तो जाहिर सी बात है इलाहाबाद हाई कोर्ट वालों को भी जो है एक सह मिल जाएगी, हाँ चलो क्या ही दिक्कत है, और हम तो अब खुले तरीके से करेंगे, वैसे भी करते आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, फ़िलहाल देखते हैं यूपीपीएससी आरओ में क्या होता है। और जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए आपको एससी आरओ से संबंधित,
वो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। जो भी लोग यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए वहाँ स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह सब चीज़ें उपलब्ध हैं, जा करके आप ज्वाइन करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर की PDF हो चाहे घटना चक्र की PDF वगैरह हो, सब आपको मिल जाएगी, ठीक। और SC RO में सिलेक्शन लेना है तो घटना चक्र आपको ख़त्म करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। इतना मान के चलिए इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री का हो, जियोग्राफी का, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ठीक, और सारी जो है PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। घटना चक्र की मैराथन क्लास PYQ वाली सारी आप देख लीजिए, ठीक, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब क्लासेज आप देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझाया गया है, ठीक। और घटना चक्र के साथ साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर डालिए पूरी तरीके से। इंग्लिश के लिए स्ट्रेटजी बता दी जाएगी, कंप्यूटर की क्लासेज करवा दी जाएंगी बढ़िया तरीके से। यहाँ सारा स्टडी मटेरियल आपको SC RO के लिए मिलने वाला है, ठीक। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिस्ट्री विद स्टोरी नाम की सीरीज़ भी हमारी आने वाली है। करंट अफेयर की फुल एनिमेटेड क्लासेज आने वाली हैं और कुछ क्लासेज अपलोड भी हो गई हैं, जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक। प्रैक्टिस सेट वगैरह सारी चीज़ें आपको जो है SC RO के लिए उपलब्ध करवा दी जाएंगी, ठीक। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइपिंग में क्या क्या इशू होते हैं अगला वीडियो उस पर बना देंगे। SC RO के ऊपर जो है एक मोटिवेशन का वीडियो बना देंगे, उसमें सारी चीज़ें बता देंगे कितनी छुट्टी मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, आवास मिलता है कि नहीं मिलता है। फिलहाल सैलरी जो होती है इसकी RO की अगर सैलरी की बात करें तो लेवल 8 की जॉब होती है। ARO जो होता है वो लेवल 7 की जॉब होती है। तो लेवल 8 की होती है तो ये मान के चलिए कि आपकी 75,000 प्लस की सैलरी इन हैंड बनने वाली है। वहीं ARO की जो सैलरी बनेगी वो आपकी लगभग 65,000 प्लस बनेगी, ठीक। तो इतना आप मान के चल सकते हैं, ठीक। और इंडिविजुअल जो बनेगा मोटिवेशन का वीडियो उसमें सारी चीज़ें A to Z, ठीक, SC RO के ऊपर सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, ठीक। छुट्टी कितनी मिलती है, आप कितनी लीव ले सकते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से आपको पक्स एंड अलाउंसेज मिलते हैं, और आवास मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या सुविधा होती है, कितनी पावर होती है, तो उसमें सारी चीज़ें आपको बता देंगे, ठीक, बढ़िया तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।